आज हम बात करेंगे कबीर साहब के दोहे पर। जीवन के संदर्भ में उनको समझेंगे, लेकिन 4 बातें भी आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखनी है। सिर्फ सुननी नहीं है, समझनी है, जीनी है। 2 पहले और 2 लास्ट में। पहली बात ये, तुम कहते हो कि हे मालिक हम पर दया कर, करुणा दिखा हम पर, हमारी रक्षा कर, हम परेशान हैं। तुम मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, गुरुद्वारे जाते हो और भीख मांगते हो कि हम कमज़ोरों का सहारा बन। तुम भगवान के सामने हाथ फैलाते रहते हो। तुम कहते हो कि तू हमसे बड़ा है, तू हमारी रक्षा कर, हम तेरे बच्चे हैं, हम छोटे हैं। तू बड़ा है तो तेरी जिम्मेदारी है कि तू हमारा ख्याल रखे। तेरे पास ताकत है, तेरे पास शक्ति है, क्यों तू हमारे कष्ट नहीं हर लेता, क्यों हमारे दुख नहीं तू खत्म कर देता। ऐसा ही कुछ कहते हो ना उस भगवान से। उस पर यही इल्ज़ाम लगाते हो ना कि अगर तू भगवान है, तू इतना शक्तिशाली है, तो फिर तेरे बनाई इस दुनिया में इतना दुख क्यों है, इतना कष्ट क्यों है। यही कहते हो ना। वो ताकतवर है, वो तुमसे बड़ा है, इसलिए तुम उस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो। अपने आप के ऊपर तुमने कभी ध्यान दिया है? कभी अपने ऊपर नजर डाली है तुमने? तुम कितने कमज़ोरों की मदद करते हो? क्या तुम करते हो अपने से कमज़ोरों पर दया? क्या तुम दिखाते हो उन पर करुणा? क्या तुम करते हो उनकी रक्षा? क्या तुम बने कभी किसी कमज़ोर, किसी लाचार, किसी बेगुनाह, किसी बेजुबान का सहारा? उठाई उसके लिए तुमने आवाज़, दिया तुमने उसका साथ? और अगर तुम अपने से कमज़ोर की सहायता नहीं करते बल्कि उल्टा उसका शोषण करते हो, उसका मालिक बन जाते हो, तो फिर उस मालिक से भी तुम सहारे की भीख क्यों मांगते हो? जब तुम अपने से छोटों पर दया नहीं कर सकते, उनका सहारा नहीं बन सकते, उनके दुख दूर नहीं करते, तो तुम्हारा दुख कोई और क्यों दूर करे? कोई छोटा मोटा जानवर देखा नहीं, तुमने उसको उठाया, पत्थर और दिया, उसकी काटी गर्दन और खा लिया उसे, उसका मांस चबा गए। कोई नदी बहती देखी नहीं साफ सुथरी, उसको गंदा कर दिया। जंगल थे, जंगल को काट दिया। कोई चींटी कीड़े मकोड़े दिखे नहीं, उनको यूं ही मसल देते हो। तुम करते हो रहम उन पर? जो दिखते हैं तुम्हें उन पर भी करते हो क्या? नाग पंचमी पर दूध पिलाते हो और यूं ही कोई सांप दिख जाए तो मार देते हो। अपने कुत्ते को शौक से खिलाते हो और दूसरा कुत्ता हो तो पत्थर मारते हो। तुम कहते हो तुम्हें अपने बच्चे से प्यार है और दूसरे का बच्चा बच्चा नहीं, तुम्हारा बच्चा बच्चा। दूसरे का बच्चा अगर तड़प रहा है, परेशान है, रो रहा है, भूखा है, भटक रहा है, बेघर है, उस पर तुम्हें दया नहीं आती। तो एक बात, पहला सूत्र, जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा, जो देगा उसे अपने आप मिलेगा, उसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने स्वार्थ के लिए अपने से कमज़ोरों पर अगर तुम अत्याचार करोगे तो कोई मालिक तुम्हें सुख, शांति, आनंद नहीं देगा। और चाहिए तो देखो अपने जीवन में कि कहाँ पर तुम गलती कर रहे हो और उन्हें ठीक करो। दूसरी बात, अपने दुख के कारण तुम स्वयं हो, ये बात कभी भूलना मत। और जब तक तुम दूसरों पर दोष डालते रहोगे तुम रोते मरते रहोगे, क्योंकि जब तुम अपने दुख के कारण स्वयं होते हो और दोष दूसरे को देते हो तो तुम अपने आप को नहीं बदलते, तुम वही बने रहते हो और वही बने रहकर तुम दूसरे को बदलना चाहते हो। लेकिन दूसरा चाहे कितना ही बदल जाए, तुम्हारा दुख तो तुम खुद मिटा सकते हो। चाहे कोई कैसा ही व्यवहार क्यों ना करे, उससे दुख तब तक तुम्हें नहीं हो सकता जब तक तुम उस व्यवहार को महत्व ना दो। तुम में किसी ने मान लो उदाहरण के लिए थप्पड़ मार दिया, तुम अपने आप को बिल्कुल अपमानित महसूस करोगे। अगर तुम कमज़ोर हो तो उससे कुछ नहीं कहोगे और तुम ताकत एकत्रित करने में लग जाओगे कि मुझे भी उसको सबक सिखाना है। और वही थप्पड़ अगर किसी छोटे से बच्चे ने मारा होता तो तब तुम्हें इतना बुरा नहीं लगता। तो क्यों ना जो बड़े बड़े लोग बने बैठे हैं उनको तुम बच्चा ही समझो, क्योंकि उनकी हैसियत बस उतनी ही तो है। वो समझ से थोड़ी ना इतने ऊंचे हो गए। वो कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, ये तो तुम पर निर्भर करता है ना, तुम्हारे लिए, कि तुम उन्हें क्या समझते हो। अगर तुम ही अपने आप में, अपनी नज़रों में भिखारी बने हुए हो, खुद को हीन समझते हो, तो सामने वाला कोई भी व्यक्ति होगा वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। तो जीवन में अगर दुख है तो उसका इल्ज़ाम दूसरे पर मत लगाना। हाँ, समस्याएं बाहर से आ सकती हैं, पर उनके कारण दुख होगा या नहीं होगा वो तुम पर निर्भर करेगा।
तो दोनों बातें ध्यान रखना। अब आते हैं कबीर साहब के दोहे पर। कबीर साहब कहते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। मछली जल में ही रहती ना हमेशा, कितना ही तुम उसको धो लो, बास उसमें से जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि बास, बदबू उसके अंदर है, बाहर नहीं। तो बदबू उसमें से आएगी, चाहे वो जीवन भर नदी में बहती रही हो, नदी में नहाती रही हो। जब मछली से बदबू नहीं गई पूरा जीवन उसमें रहने के बाद भी, तो तुम्हें क्या लगता है कि गंगा में तुम स्नान कर लोगे तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, तुम्हारे मन का मेल साफ हो जाएगा? ये भ्रम क्यों पैदा होता है तुम्हें? मीन से बदबू जाती नहीं और तुम्हें लगता है कि तुम उसमें नहा लोगे, 2-4 डुबकी लगा लोगे तो तुम साफ सुथरे हो जाओगे। ये जो तुम पाखंड कर रहे हो, धर्म के नाम पर झूठे नारेबाजी लगाते हो, उछलते कूदते हो, पूरे शहरों में शोर मचाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? कोई नारियल फोड़ देगा, उससे क्या हो जाएगा? हजारों सालों से तो करते आए हो ना, कुछ हुआ तुम्हारा? हाथ में कुछ बांध लिया, गले में कुछ बांध लिया, किसी ने बाल मुंडवा दिए, किसी ने कपड़े उतार लिए, किसी ने कपड़े ज्यादा पहन लिए, कोई किसी जानवर के बच्चे के बदले का उसका दूध, उसके हिस्से का दूध छीन करके तुम भोलेनाथ पर चढ़ा रहे हो, पशुपतिनाथ पर। अरे पशु को तुमने पीने नहीं दिया और पशुपतिनाथ को खुश करने के लिए उसका छीन करके तुम उस पर चढ़ाओगे? तुम्हें लगता है कि तुम बड़ा कल्याण का काम कर रहे हो? बैठा है क्या कोई आसमान में जो तुम्हारी सुन रहा हो? हजारों, सैकड़ों, हजारों सालों से यज्ञ हवन कर रहे हो, सुनी आज तक किसी ने? करते करते सब मर गए, लेकिन फिर भी समझ नहीं आई तुम्हारी। अंदर छल कपट, भ्रष्टाचार, ईर्ष्या, शोषण करने की वृत्ति, हिंसा कूट कूट कर भरी है, कूट कूट कर भरी है। अपने हर कर्मों में वो दिखाई दे रही है, लेकिन वो तुम देखते नहीं, उस पर तुम ध्यान देते नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है कि थोड़ा बहुत तमाशा कर लेंगे, धर्म के नाम पर रैलियां निकाल देंगे, चिल्ला चोट कर लेंगे, उससे तुम्हारी कोई पुकार सुन लेगा? अभी कल मैं एक रास्ते से जा रहा था, आधा किलोमीटर का रास्ता था, उसको पार करने में 1 घंटा लगा। क्यों? वहां पर बज रहे थे फुल आवाज में डीजे, और ये वो गंवार लोगों ने जिन्होंने जिंदगी में न रामायण उठाकर पढ़ी है, न गीता उठाकर पढ़ी है, न योग वशिष्ठ को पढ़ा है, न वेदांत को पढ़ा है, न उपनिषद को पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ा है, गंवार हैं ये। लेकिन धर्म के नाम पर ये गा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, नाच रहे हैं। तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आती? तुम्हारे आसपास कितनी ही स्कूलें होंगी, तुम्हें उनकी फिक्र नहीं कि उनका क्या हाल होगा, उनको कितनी दिक्कत आ रही होगी? तुम्हारे आसपास कितने ही लोग नौकरी कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, उनकी तुम्हें फिक्र नहीं, उनका तुम कुछ नहीं सोचते। कितने ही बुढ़े होंगे जिनको दिक्कत होगी ज्यादा आवाज में, उनका तुम ख्याल नहीं करते। और शहरों के अंदर गंवार की तरह, जानवरों की तरह तुम भीड़ लगा लेते हो। तुम्हें क्या लगता है कि इससे तुम बड़े शूरमा बन जाते हो? अरे इसको बोलते हैं गीदड़पन, इसको बोलते हैं कायरता, डरपोक, जो तुम्हें चिल्ला चिल्ला कर बताना पड़ रहा है कि देखो हमारे पास भी ताकत है। शेर को चिल्लाना नहीं पड़ता अपनी ताकत दिखाने के लिए, लेकिन लोग लगे हैं रैलियां निकालने में। एक उधर से चिल्ला रहा है, एक उधर से चिल्ला रहा है, एक तरफ से मस्जिद की आवाज आ रही है, एक तरफ से मंदिर की आवाज आ रही है, और दोनों ऐसे चिल्ला रहे हैं, दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। इधर से तेज होता है तो उधर से और तेज होता है। कभी कभी लोग घर पर कार्यक्रम रखते हैं तो सुंदरकांड करते हैं, और वो ऐसे ऐसे सुंदरकांड को पढ़ते हैं, उसका पाठ करते हैं जैसे उनको भागकर कहीं जाना होगा, बिल्कुल दौड़े दौड़े फटाफट फटाफट। अरे भैया इतनी ही जल्दी है तो रहने ही दो, पढ़ो ही मत। अगर पढ़ना है सचमुच तो शांति से बैठो, अच्छे से पढ़ो। ये क्या तुम तो भागते भागते पढ़ रहे हो? इतनी बुरी है क्या? और इतनी बुरी है तो फिर पढ़ो ही मत। और अगर इतनी बुरी नहीं है, सुंदर, नाम सुंदर है उसका, तो सुंदर ही होगी, तो उसको अच्छे से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, शांति से पढ़ो। पर ऐसे चिल्लाते हैं और ऐसी आवाज़ चालू कर देते हैं, आसपास सब परेशान हो जाते हैं। अरे थोड़े अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आवाज़ तेज हो तो भी मज़ा आए, तो भी आनंद मिले। अभी एक दिन देखा मैंने, एक छोटे बच्चे का जन्म था, तो उसके घर पर कार्यक्रम रखा
वहाँ भी शायद सुंदरकांड या रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। तो मैंने देखा कि लोग ढोल मंजीरे जो भी बजाते हैं, पेटी और वगैरह वगैरह, बड़ी जोश में बजा रहे हैं। बड़ा हैरान था मैंने सोचा कि इनको सचमुच इतना मज़ा आ रहा है, इसलिए ये इतना बजा रहे हैं ढोल मंजीरे सब कुछ, या बस इनको पैसा मिला है इसलिए बजा रहे हैं। क्योंकि इतना आनंद आए ऐसा तो वहाँ पर दिख नहीं रहा था, क्योंकि यही भाग दौड़ चल रही थी, जल्दी 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 जल्दी, तो उसमें कैसे आनंद आए। पर फिर भी बजा रहे थे। जब ख़त्म हुआ प्रोग्राम तो बाद में देखा वो बाहर जा कर के नशे की घूंट लगा रहे थे, शराब पी रहे थे। ये है तुम्हारा धर्म, ये है तुम्हारा अध्यात्म है। तुम्हें अगर सचमुच मज़ा आ रहा होता, आनंद आ रहा होता उस चीज़ में, तो तुम्हें नशा नहीं करना पड़ता। तो यही है जो कबीर साहब कह रहे हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मेल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तुम चाहे ऊपर ऊपर कितना ही पाखंड कर लो, अगर अंदर से तुम साफ सुथरे नहीं हो, शांत नहीं हो, शुद्ध नहीं हो, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम सदा डरे हुए रहोगे। कोई आसमान से उतर कर नहीं आएगा। बरसों बीत गए, लाखों साल बीत गए, चिल्लाते रहो, ऐसे ही बीतते जाएंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दुखों का कारण कोई और नहीं है, तुम खुद हो। तुम खुद अपने साथ बेईमानी करते हो। जब देखो तब उठे चले भीख मांगने, भिखारी की तरह भगवान के सामने। अरे उस भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, काट के फेंक दो इनको, फिर मांगना भीख, फिर कहना कि हमें नहीं दिया तूने कुछ। जो उसने दिया है तुम्हें उसकी कद्र नहीं है। जो तुम्हें नहीं मिला तुम उसके लिए रोते हो, मरते हो, ढोते हो। फोड़ दें क्या तुम्हारी आंखें, तब पता चलेगी तुम्हें कि उसने तुम्हें क्या दिया है और कितना अनमोल है वो। और उसने सब कुछ तुम्हें मुफ्त में दे दिया है। ये पूरा जीवन तुम्हें उसने मुफ्त में दे दिया है, लेकिन फिर भी तुम्हें उसकी कोई कदर नहीं। फिर भी उसके सामने जाते हो तो भिखारी ही बने रहते हो। कभी उसको धन्यवाद नहीं देते, धन्यवाद देने नहीं जाते। हर दिन सोकर उठते हो, कभी नहीं कहते कि तूने आज का जीवन और दिया, तेरा धन्यवाद, आज हम और अच्छा जिएंगे। लेकिन वही शिकायतें शिकायतें शिकायतें। क्यों? क्योंकि अंदर भरा है मेल। तुम दूसरों से तुलना कर रहे हो, दूसरों की तुलना में अपने आप को हीन समझते हो। तुम्हें दूसरों से आगे निकलना है, तुम उनसे ईर्ष्या करते हो। जरा सी बीमारी हो जाती है, कोई सी खाज खुजली हो जाती है, सर्दी हो जाती है, बुखार आ जाती है, तुम्हारी हालत खराब हो जाती है, उसमें तुम उसे भी दोष देने लग जाते हो। लेकिन बाकी समय तुम इतने ठीक ठाक रहे, स्वस्थ रहे, उसका कभी धन्यवाद दिया तुमने? तो अब तुम चाहे कितना ही झूठ बोलो, कितना ही पाखंड करो, कितना ही पूज लो उसको, कितना ही उसके सामने हाथ फैला लो, वो तुम्हारा कुछ भला नहीं करेगा जब तक तुम अपने अंदर से साफ नहीं होगे, ईमानदार नहीं होगे, हकीकत में जो है जैसे हो वैसा नहीं जियोगे। और ज़रा इस पर तो ध्यान दो कि जिसके सामने तुम हाथ फैला रहे हो उसे तुमने ही तो बनाया है। अपने हाथों की मूर्तियों के सामने तुम भीख मांगते हो, मतलब तुम अपने आप से ही भीख मांग रहे हो। और हकीकत में जब वो तुम्हारे सामने थे तब क्या किया तुमने? पत्थर मारे, गालियां दी, घर से निकाला, जहर पिलाया। यही किया ना सारे बुद्ध, कबीर, मीरा, इन सब के साथ। वो जब जिंदा होते हैं तब तुम उन्हें गालियां देते हो। आज भी अगर कोई तुम्हारे सामने आकर के सच्चाई बताए, तुम्हें तुमसे सच्ची बात कहे, तुम्हें तुम्हारा झूठ दिखा दे, तुम्हें तुम्हारी बर्बाद जाती घटिया जिंदगी को दिखा दे, तो तुम्हें वो बुरा लग जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अहंकार को चोट लगती है। और वो ही जब शरीर त्याग के चला जाता है, उसके 100, 200, 4 साल बाद उससे तुम पूजने लग जाते हो। वाह रे! ध्यान रखो, बाहर से तुम्हारी हालत क्या है, कैसी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम कितना दिखावा करते हो, कितना नहीं करते हो, कितना कर्मकांड करते हो, इन सब से फर्क नहीं पड़ता। जो सचमुच अंदर से सच्चा है, जो सचमुच अंदर से सत्य के साथ जुड़ा है, धर्म के साथ जुड़ा है, सिर्फ उसी के साथ परमात्मा है। और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे साथ परमात्मा नहीं है, तुम्हारे साथ भी है, वरना तुम जिंदे नहीं रह सकते। अभी थोड़ी सी परेशानी खड़ी करेगा, सांस लेना बंद हो जाएगी, फिर कहना कि भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। अभी कान में कुछ होगा, सुनाना बंद हो जाएगा, फिर कहना कि भगवान तुम्हारे साथ नहीं है। अभी छोटी सी बीमारी अंदर से निकलेगी, तिलमिला जाओगे, तब कहना कि भगवान साथ नहीं है। तो वो
जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा अभी तुम्हारे साथ है, फिर भी अगर नहीं सुधर रहे हो तो दुख के लिए, कष्ट के लिए, पीड़ा के लिए तैयार रहो। देने वाले ने तो दिया है सब कुछ। अब या तो जो है उसमें संतुष्ट हो जाओ और एक सही और सुंदर जीवन जी लो, या फिर शिकायतें करते रहो। समय मिला है सीमित, या तो उसमें सुंदर रूप से जी लो, संसार में कल्याण के काम कर लो, जितना हो उतना भला कर लो, या फिर लगे रहो लूटने में, शोषण करने में, क्रूरता करने में, हिंसा करने में। या तो शुरुआत में ही समझ जाओ या मरते मरते समझना। 2 बातें और जो आपको अपने जीवन में याद रखनी है और भूल कर भी वो गलती मत करना। पहली, ये याद रखो कि जिसके नाम से तुम सम्मान पा रहे हो उसी के नाम से तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। जैसे नन्नू लाल के माता पिता जब नन्नू लाल की उम्र के थे, 15 साल, 20 साल, 25 साल के, तब इन्होंने अपने ज़िंदगी में खूब आवारापंती करी, शोर मचाया, जीवन में कोई सुंदर काम नहीं किया, घटिया काम किया, बिल्कुल बर्बाद ज़िंदगी जी, लुच्चई लफंगई करी और एक घटिया जीवन जिया। अब वो बड़े हो गए, शादी कर ली और नन्नू लाल पैदा हो गया। पर नन्नू लाल थोड़ा समझदार बच्चा है, पढ़ता है, अच्छी बातें सीखता है, तो लोग इसका सम्मान करते हैं और इसी के साथ इसके माता पिता का भी सम्मान हो जाता है। ये बड़ा आज्ञाकारी है क्योंकि अभी इसको दुनिया की ज़्यादा समझ है नहीं। अब एक दिन क्या होता है कि इसे दुनिया की समझ आती है, इसे दिखता है कि जो माता पिता हैं ये तो बस इसलिए प्रेम दिखा रहे हैं क्योंकि इनको मेरे कारण बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन संसार में बहुत कुछ ऐसा है करने लायक जिसको करने के मैं योग्य हूँ और मुझे वो करना चाहिए। पर अगर मैंने वो किया तो मुझे वो सब छोड़ना पड़ेगा जो अभी तक कर रहा हूँ, और वो सब छोड़ दिया तो माता पिता की बड़ी बदनामी होगी कि तुम तो बड़ा अपने बच्चे के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे। ये उन माता पिताओं से कह रहा हूँ मैं जो अपने बच्चों के दम पर समाज में सम्मान पाते हैं। हमारा बेटा तो आईएएस बन गया, कलेक्टर बन गया, बैंक मैनेजर बन गया, डॉक्टर बन गया, वकील बन गया। जिस दिन ये बच्चे कुछ समझ गए और सही राह चुन ली, उस दिन तुम्हें पता चलेगा। अगर किसी भी तरह तुम किसी और व्यक्ति के नाम से सम्मान पा रहे हो तो अभी एक स्थिति है जिसके कारण उसके नाम से तुम्हें सम्मान मिल रहा है, और जैसे ही स्थिति बदलेगी उसी के नाम से अपमान भी मिलेगा। बहुत वाहवाही लूटते हो तुम दूसरों के नाम पर कि मेरा दोस्त ये हो गया, मेरा भाई ये हो गया, मेरा बेटा ये हो गया, मेरी बेटी वो हो गई, और जब वो कुछ और हो तब अपमान सहने के लिए भी तैयार रहना, और नहीं तो सम्मान भी मत पाओ। अगर दूसरों से अच्छा पा रहे हो तो दूसरों से बुरा भी पाओगे, ये मत भूलना। इसलिए जब दूसरों से अच्छा मिल रहा हो तो उसको सर पे मत चढ़ाओ। और दूसरी बात, जो कोई भी अकेला जीने के लिए राजी नहीं है वो गुलामी और दुख भोगने के लिए तैयार रहें। याद रखो, अगर तुम अकेले जीने को तैयार नहीं हो तो तुम क्यों जा रहे हो किसी और के पास? क्योंकि तुम अकेले जी नहीं सकते। अब तुम उस पर निर्भर हो गए, माने तुम उसके गुलाम हो गए। अब वो तुम्हें अपने अनुसार चला सकता है क्योंकि तुम्हारी मजबूरी है कि तुम उसके साथ रहो। और जहाँ गुलामी है वहाँ शोषण भी होगा तो वहाँ दुख भी होगा। तो यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले नहीं रह सकते, अकेले नहीं जी सकते, या तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी और के साथ रहता हूँ तो मैं बड़ा खुश रहता हूँ, या मैं किसी से प्रेम करता हूँ या कोई मुझसे प्रेम करता है, किसी भी तरह से अभी जो हो, जहाँ हो, जिस स्थिति में हो, उस स्थिति में अगर तुम अपने आप से खुश नहीं रह सकते और अपने आप के साथ अकेले नहीं जी सकते, हर हाल में नहीं जी सकते, तो तुम कभी भी खुश नहीं हो सकोगे। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि बदल जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। सब हर समय ऐसा ही चलता रहेगा, यही भाग दौड़ होगी, ऐसी समस्याएं होंगी। जैसे आगे बढ़ोगे वैसे समस्याएं भी बढ़ती जाएंगी, बड़ी बड़ी समस्याएं आएंगी, और हमेशा तुम यही बहाने बनाते रहे तो कभी खुश नहीं हो पाओगे, कभी जी नहीं पाओगे। तो अपनी खुशी, अपना आनंद, अपनी आज़ादी ये तुम्हें दूसरों से नहीं मिल सकती, ये तुम्हारी अपनी है। दूसरा तुम्हें खुशी देगा तो वो दुख भी देगा, ध्यान रखो। पति कुछ बड़ा आदमी बन गया, कुछ अच्छा कुछ बन गया, कोई डिग्री हासिल कर ली तो पत्नी खुश हो रही है, तो याद रखो उसी पति के कारण एक दिन दुखी भी होना पड़ेगा, अपमानित भी होना पड़ेगा। और यही केस उल्टा है, पत्नी के नाम से खुश हो रहे हो तो पति को भी सहना पड़ेगा। हर संबंध में यही देखना,
तो सारी बातें फिर से दोहरा लेना और ध्यान रखना, और अपने जीवन में ये गलतियां मत करना, और करो तो फिर दूसरों को दोष मत देना।